जो आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली कक्षा तीसरी विषय परिचय अध्ययन में जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था कि हमारा परिवार तथा घर पाठ 18 में मैंने अपने त्योहारों के बारे में बताया। त्यौहार पर्व कब मनाते हैं इसके बारे में बताया। और इसके बाद मैंने आपको एक राष्ट्र त्यौहार के बारे में बताया जिसको बुलाया था कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस है। तो उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं बच्चों। स्वतंत्रता दिवस, जब हम स्वतंत्र हुए थे तब मनाते स्वतंत्रता दिवस हो गया। और गणतंत्र दिवस, इसे आप ध्यान से देखिए हम विद्यालय में मनाते हैं ना। देखिए झंडा फहराया जाता है विद्यालय में, बच्चे क्या करते हैं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान बोलते हैं, ठीक है, और झंडे को सलामी देते हैं। अब यहाँ देखिए, अब हम थोड़ा स्वतंत्रता दिवस के विषय में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे और 26 जनवरी के बारे में। तो देखिए बच्चों, गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय उत्सव हमारा, ये सभी देशवासी ने मनाते हैं, सभी देशवासी मनाते हैं। जैसे पंजाब, कोई भी कहीं का भी हो, वो हमारे देश के मतलब ये सब मनाते हैं। महाराष्ट्र का हो, उत्तर भारतीय हो, ठीक है, गुजराती हो, जो भी है। अब 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश को ब्रिटिश लोगों से स्वतंत्रता क्या हुई थी, मिली थी, ब्रिटिश अंग्रेज लोगों से। इसलिए इस दिवस को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मिली थी हमें ब्रिटिश लोगों से, स्वतंत्रता मतलब हम फ्रीडम हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। और इसलिए इस दिन से हम क्या करते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी जो है आपका 1950 के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के बाद 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। एक नियम आ गया था, प्रारूप, कानून का प्रारूप मिल गया था हमें स्वतंत्रता का। इसलिए इस दिवस को हम क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव के कारण लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें एकता की भावना बढ़ती है, एकता की भावना निर्माण होती है। उत्सव में प्रायः क्या क्या होता है, गीत होता है और नृत्य यानी नाच होता है, डांस होता है, रंगोलियाँ बनाते हैं, खेल स्पर्धा प्रतियोगिता इत्यादि की अधिकता होती है। इससे हमें आनंद मिलता है, हमें प्रसन्नता मिलती है, हमें खुशी मिलती है। और त्यौहार तथा उत्सव मनाते समय हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। कौन सी बात की सावधानी चाहिए, कि हमारे पर्यावरण कि कोई क्षति न पहुँचे, कोई नुकसान न हो, कि हम त्यौहार उत्सव मना रहे हैं तो हमारे पर्यावरण मतलब को परिसर को कोई नुकसान हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऊंची आवाज़ में गीत सुनने और सुनाए जाते हैं तो वृद्धों मतलब जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वृद्ध होते हैं, और परीक्षार्थी जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी होते हैं, और क्या होता है कि उनको क्या होता है, छोटे बच्चों को भी क्या होता है, नुकसान मतलब कष्ट होता है। तो ऐसा हमें ज़ोर से आवाज़ नहीं करना चाहिए, न तो गाना ज़ोर से सुनना चाहिए, ठीक है, गीत। अब ऊंची और कर्कश ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण भी होता है बच्चों, ठीक है, वो आपको भी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अब आप क्या यह जानते हैं क्या, महाराष्ट्र में बहुत सी आदिवासी जनजातियां रहती हैं। ठाणे जिले में वारली नामक एक आदिवासी जनजाति पाई जाती है। ज्येष्ठ मास में बरसात के प्रारंभ में उनके यहाँ कोली भाजी, नरम भाजी जिसको कहते हैं, कोली भाजी मतलब नरम भाजी नामक एक पारिवारिक त्यौहार मनाया जाता है। कोली वास्तव में एक जंगली वनस्पति है जिसका सब्जी भाजी के रूप में उपयोग होता है। बरसात का प्रारंभ होने पर यह वनस्पतियाँ क्या होती है, उगती है। और परिवार के लोग क्या करते हैं, सदस्य अपने आसपास के परिवार में जाकर ताज़ा नरम कोली एकत्र करके लाते हैं और सभी उसको तैयार करते हैं। और उसके बाद तैयार करने के बाद देवताओं को, अपने देवता को उसका नैवेद्य मतलब भोग लगाना बच्चों, जिसको नैवेद्य मतलब भोग लगाते हैं। पहले देवता को भोग लगाते हैं, उसके बाद स्वयं खाते हैं, बाद में परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर उस भोजन को ग्रहण करते हैं बच्चों। अब आगे देखिए, क्या आप ये जानते हो, क्या जानते हो, शीतकाल में मकर संक्रांति, देखिए 14 जनवरी को जो अभी 2021 में आपने मकर संक्रांति मनाया, तो शीतकाल में मकर संक्रांति नामक उत्सव मनाए जाते हैं। इस दिन मित्र रिश्तेदार क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए क्या देते हैं, तिल गुड़ देते हैं। और जैसे बोलते हैं तिल गुड़ घ्या गुड़ गुड़ बोला, तिल गुड़ देते हैं। और इस समय क्यों ऐसा कहते हैं, तिल इस समय क्या होता है, पैदा होने वाली एक महत्वपूर्ण फसल होती है बच्चों। और ठंड के समय क्या होता है,
शरीर को उष्मा किससे मिलता है? तिल से मिलता है, क्योंकि इसमें गर्मी बनाए रखने के लिए तिल खाना उत्तम होता है, इसलिए इसमें यह त्यौहार मनाते हैं बच्चों। अब ये जो पाठ हमने पढ़ा और आपने सुना और आप भी इसको किताब से पढ़ोगे, तो इस सब पाठ में हमने क्या सीखा? तो यहाँ देखिए मेन क्या सीखे हमने। परिवार में हमें सभी प्रकार की सुरक्षा मिलती है, पहली बात। दूसरा, छोटा परिवार, बड़ा परिवार और विस्तारित परिवार, ये परिवार के प्रकार हैं। उसके बाद कई पीढ़ियों से एक वंशावली तैयार हो जाती है, जो आपने लिखा है मैंने। घर में प्रत्येक छोटे बड़े काम महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अपना घर तथा परिसर हमें कैसा रखना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे कई उत्सव खेती और पर्यावरण से संबंधित है। और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। और पर्वों और उत्सवों द्वारा लोगों में एकता की भावना क्या होती है? बढ़ती है। इस अवसर पर हम एक दूसरे से क्या होते हैं? मिलते हैं और परस्पर क्या करते हैं? एक दूसरे से बातें करते हैं। हमें एक दूसरे के लिए अपनापन और प्यार का अनुभव होता है। और उसके बाद बच्चों हम एक दूसरे के सुख और दुख में क्या होते हैं? सहभागी होते हैं, मतलब मदद करते हैं एक दूसरे की। अब इसके बाद बच्चों स्वाध्याय है। स्वाध्याय में कुछ प्रश्न है, एक वाक्य प्रश्न है, आपको ये हल करना है। अब देखिए, जैसे परिवार में कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं? जैसे हमारी सभी ज़रूरतों की आवश्यकता पूरी होती है, मैंने जैसे बताया। जैसे आपको भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, निवास हो गया, ये सारी चीज़ें का उपयोग होता है। और आपको जैसे बीमार होते हो तो उसमें आपका मदद की जाती है, आपको डॉक्टर पास, ये मतलब चीज़ें हमें पूरी जो आपकी आवश्यकता होती है, वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आपको परिवार में मिलती है बच्चों। बीमार होने पर हमारी देखभाल कौन करता है? बीमार होने पे देखिए माता पिता जी करेंगे, हाँ। जो परिवार के सदस्य होते हैं वो आपको मदद करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, ठीक है। विस्तारित परिवारों बीमार होने पर हमारी देखभाल कौन करता है? माता पिता करते हैं। परिवार में कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती है? हम वही बताएं कि आपको भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, निवास हो गया, ये आवश्यकताएं पूरी होती है। विस्तारित परिवार के सदस्य क्या होते हैं बच्चों? कब एकत्रित होते हैं? जैसे मैंने बड़ा पर्व उत्सव जैसे त्योहारों में ये सब एक दूसरे से मिलते हैं, एकत्रित होते हैं। उत्सव में किन बातों की अधिकता होती है? उत्सव में किन बातों की अधिकता होती है, ये मैंने बताया। उत्सव जब मनाते हैं उसमें अधिकता किन सब चीज़ों की होती है, ये हो गया। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे कुछ सही और गलत के विषय में आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सही और गलत के विषय में जो आपको बताया जा रहा है उसे आप ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर कि सही और गलत में देखिए दुख कष्ट के समय सभी को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो अब ये बताइए कि सही है गलत है? सही है कि गलत है? तो एक दूसरे की सहायता हमें करनी चाहिए ना, तो यह सही बात है बच्चों। और दूसरा है घर के सभी काम सब लोगों को बांट कर करने चाहिए, ये बात सही है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद कूड़े और कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए, तो ये बात क्या है? गलत है। कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और कहीं नहीं फेंकना चाहिए। तो पहला जो है दुख कष्ट के समय सभी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, सही है। घर के सभी काम सब लोगों को बांट कर करने चाहिए, सही है। और कूड़े को कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए, ये गलत है। और इतनी ऊंची आवाज़ में गाने नहीं सुनने चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण हो, यह भी सही है। अर्थात बच्चों इतनी ऊंची आवाज़ में गाने नहीं सुनने चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण हो, ये कैसा है? सही है। तो आपको केवल गलत केवल है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा क्या है? सही है। अब इसमें उपक्रम दिए गए हैं। उपक्रम में आपको दादी जी और दादा जी के आभूषणों के बर्तनों की सूची आपको बनाने हैं, उनके चित्र बनाना है। और उसके बाद अपने अभिभावक तथा शिक्षक की सहायता से विभिन्न पर्वों तथा उत्सव में संबंधित अंतर्कथाएँ मतलब जो होती हैं उसके संबंधी जानकारी आपको समझना है, सुनना है। और जैसे जो कुछ इसमें एक वाक्य जो प्रश्न है और ये सब आपको क्या करना है, ये सब आपको ये सब आपको प्रश्न को आपको उत्तर अपनी कापी में परीक्षा अध्ययन की कापी में लिखना है और समझना है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको एक प्रश्न होमवर्क में दिया था, जैसे मैंने प्रश्न सारे एक एक वाक्य प्रश्न के उत्तर तो आपको बताए, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे रह गया था, कौन सी? कि उत्सव में किन बातों की अधिकता होती है।
उत्सव में देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको जो परिसर अध्ययन की किताब है उसमें पेज नंबर 110 में आप आ जाओगे। जैसे स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस जो पर्वों के राष्ट्रीय त्यौहार के विषय में बताया, उत्सव के बारे में बताया था, उसी में ही ये वहाँ लिखा है, उत्सव में प्रायः गीत, नृत्य, रंगोलियाँ, खेल, स्पर्धा, प्रतियोगिता इत्यादि की क्या होती हैं, अधिकता होती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपको बता दिए। बाकी ये पाठ हमारे यहाँ पे पूरा हुआ बच्चों, और अगली पाठ हम अगली बार पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बाय बाय।